हेलो स्टूडेंट्स, आर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 10th क्लास के लिए चैप्टर चल रहा था आ हीरो, वह अधूरा रह गया था। आज हम उसे पूरा करेंगे। तो देखिए, फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, पिताजी बिल्कुल उसके पास ही खड़े थे। स्वामी गेट अप, ही सेड, पिताजी ने कहा स्वामी उठो। ही लुक्ड लाइक एन एपेरिशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, जैसे ही उसके पिताजी ने आवाज़ दी, स्वामी के पिताजी ऐसे दिखाई दिए जैसे गलिहारे में से आने वाली जो लाइट की किरण थी, उसमें एक अजीब सी आकृति उनकी दिखाई दी। विच वाज लिट बाई अ कोन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द होल लैम्प, वह जो जगह थी वह एक धारीदार किरण के रूप में अंदर आ रही थी, जो कि लैंप की रोशनी थी। स्वामी टायर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप, स्वामी ऐसे कराहा और ऐसे चिल्लाया जैसे कि वह गहरी नींद में हो। फादर सैड, पिताजी ने कहा, गेट अप स्वामी, उठो स्वामी। ग्रानी प्लीडेड, ग्रानी ने प्रार्थना की, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो। गेट अप स्वामी, ही सैड फॉर द 4th टाइम, उसके पिताजी ने चौथी बार कहा कि स्वामी उठ जाओ। एंड स्वामी गोट अप, और अब स्वामी उठ गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिताजी ने उसका बिस्तर लपेटा। टुक इट अंडर हिज आर्म्स, और उस बिस्तर को उसकी बाजुओं में समेटा। एंड सैड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रानी, इस पर स्वामी ने अपनी दादी की तरफ देखा। हेसिटेटेड फॉर ए मोमेंट, हेसिटेटेड का मतलब होता है हिचकिचाया, एक क्षण के लिए स्वामी हिचकिचाया। एंड फॉलोव्ड हिज फादर, और अपने पिताजी का पीछा किया। इनटू द ऑफिस रूम, ऑफिस रूम की तरफ। ऑन द वे, जब वो ऑफिस रूम में जा रहे थे तो रास्ते में ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, उसने अपनी माँ की तरफ कुछ इस तरीके से देखा जैसे वह उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। एंड शी सेड, और उसकी माँ ने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, उसकी माँ ने उनके पिताजी से कहा कि आप इसको ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो। ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि वह हॉल में सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, फादर सैड, लेकिन पिताजी ने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। एंड स्वामी श्लंक बिहाइंड हिम, स्वामी उसके पीछे पीछे चल दिया। विद बॉब्ड हेड, झुके हुए सिर के साथ। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, पिताजी मुझे हॉल में सोने दीजिए। स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने प्रार्थना की। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, आपका ऑफिस वाला जो कमरा है वो बहुत ही गंदा है, वहाँ मिट्टी है। एंड देयर में बी स्कॉर्पियंस, देखिए स्टूडेंट्स, स्कॉर्पियंस का मतलब होता है बिच्छू, वहाँ पे बहुत सारे बिच्छू हो सकते हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी कानून की जो किताबें हैं उनके पीछे। देयर आर नो स्कॉर्पियंस, नहीं वहाँ कोई बिच्छू नहीं है। लिटिल फेलो, छोटे। स्वामी स्लिप ऑन द बेंच, इस बेंच पर सो जाओ। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है तो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, स्वामी ने डरते डरते पूछा, तो क्या मैं कमरे में एक लैम्प जला हुआ छोड़ सकता हूँ। नो, नहीं। यू मस्ट लर्न नोट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें अंधेरे से कभी नहीं डरना सीखना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह एक आदत का प्रश्न है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें डालनी चाहिए। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, तो क्या आप इस ऑफिस रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ सकते हो। ऑल राइट, ठीक है। बट प्रॉमिस, लेकिन वायदा करो, यू विल नॉट रोल अप योर बेड, तुम अपने बिस्तर को नहीं समेटोगे। एंड गो टू योर ग्रानीज साइड एट नाइट, और रात्रि में अपनी दादी के पास सोने के लिए नहीं जाओगे। इफ़ यू डू इट, यदि तुम ऐसा करते हो, माइंड यू, तो ध्यान रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो मैं सभी बच्चों के सामने स्कूल में जाकर तुम्हारा मजाक बनवा दूंगा। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, इससे स्वामी को ऐसा लगा जैसे वह मानवता से कटने लगा। ही वाज पेंटेड,
उसे बहुत दर्द हुआ एंड एंग्री, और वह नाराज भी हुआ। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी, उसे वह निर्दयता पसंद नहीं आई। ही सा इन हिज फादर्स नेचर, जो उसने अपने पिताजी के स्वभाव में देखी। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, अब वह उस अखबार से भी नफ़रत करने लगा जिसमें उस चीते की कहानी छपी थी। ही विश्ड, उसकी इच्छा थी दैट कि द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, कि जो चीता था उसे उस लड़के को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। हु डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय, जो एक लड़का नहीं दिखाई दे रहा था, आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर, बल्कि वह एक राक्षस दिखाई दे रहा था। तो स्टूडेंट्स, इतना कहने के बाद वो लड़का जो है मन ही मन में सोच रहा है कि काश वो जो टाइगर की स्टोरी उस अखबार में छपी थी वो स्टोरी उसमें नहीं छपी हुई होती तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। आगे देखिए, एज द नाइट एडवांस्ड, जैसा कि रात्रि सामने थी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, और घर की जो शांति थी वो बहुत गहरी शांति थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स, डेविल्स का मतलब होता है दैत्य, सभी दैत्यों की उसे कहानियाँ याद आने लगी। एंड घोस्ट्स, और घोस्ट यानी होता है भूत, सभी भूतों की कहानियाँ याद आने लगी। ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो उसने अपने जीवन में पहले सुनी थी। हाउ ऑफन हैड हिज चम, चम का मतलब होता है मित्र, किस प्रकार से एक बार उसका मित्र मणि, जिसका नाम था मणि, सीन द डेविल, उसने एक बार एक दैत्य को देखा, इन द बैनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के पास, एट हिज स्ट्रीट एंड, अपनी गली के अंतिम कॉर्नर पे। एंड व्हाट अबाउट द पुअर म्यूनिसामीज फादर, और बेचारे उस म्यूनिसामी के पिताजी के साथ क्या हुआ था। हु स्पेट आउट ब्लड बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज चीक, जिसके गाल से खून निकलने लगा था क्योंकि उसके गाल पर एक दैत्य ने, जो कि नदी के किनारे पर रहता था, उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा था। व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, जब वह एक रात को अपने घर पर देर रात को वापस लौट रहा था। एंड सो ऑन, और इस प्रकार से, एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूज, और इस प्रकार से उसके अंदर विचार लगातार चलते रहे। ही वाज फेंट विद फियर, वह डर से लगभग बेहोश ही हो गया था। फेंट यानी बेहोश होना। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, गली के लैंप से एक किरण आ रही थी, स्ट्रेड इन, अंदर की साइड, एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, और वह दीवार पर छायाएं बना रही थी। थ्रो द स्टिलनेस, उस शांति के होते हुए भी, ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज रीच्ड हिज ईयर्स, सभी प्रकार की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़। रस्टल ऑफ ट्रीज, पेड़ों के सरसराने की आवाज़। स्नोरिंग साउंड्स, वहाँ के उनके घर के सदस्यों के खर्राटों, स्नोर यानी खर्राटे लेना, उसके घर वालों के खर्राटों की आवाज़। एंड सम वैग्यू नाइट इंसेक्ट्स ह्यूमिंग, और कुछ रात्रि के समय बोलने वाले कीड़े मकोड़ों की आवाज़। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट, उसने अपने आप को कंबल से पूरी तरह से ढक लिया। एज इफ़ इट वर एन आर्मर, जैसे कि वह पूरी तरह से उसमें लिपट गया। कवर्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को पूरी तरह कंबल से ढक लिया। सो कम्प्लीटली दैट, इसलिए पूरी तरह से कि ही कुड हार्डली ब्रीथ एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड, वह इतनी बुरी तरह से उसमें लिपट गया कि वह हर क्षण बहुत मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। डेविल टू कम अप एंड क्लच एट हिज थ्रोट और कैरी हिम अवे, उसने अपने आप को इस प्रकार से कंबल में लपेट लिया कि कहीं कोई डेविल यानी दैत्य ना आ जाए और उसे उसके गले से पकड़ के वहाँ से भाग ना जाए। देयर वाज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास, अचानक उसके दिमाग में उसके 4th क्लास में पढ़ रहे एक दोस्त की बात याद आई। हु सडनली डिसअपियर्ड, जो अचानक गायब हो गया था। एंड वाज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाई अ घोस्ट, और ऐसा कहा गया था कि उसे एक भूत के द्वारा वहाँ से ले जाया गया था। टू श्याम और नेपाल, शाम या नेपाल में। तो स्टूडेंट्स,
आज के लिए यह चैप्टर इतना ही। इसका बचा हुआ जो पार्ट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।